दुनिया में ज़्यादातर लोग अक्सर दुखी होते हैं और अपने आप को पछतावे में जीवन व्यतीत करते हैं कि मैं पढ़ने में इतना अच्छा था, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, लेकिन आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। जबकि मेरा दोस्त जो पढ़ने में बहुत वीक था, उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे, उसको लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन आज वो सक्सेसफुल है, उसके पास नेम फेम पैसा सब कुछ है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आज हम सक्सेस नहीं, इसका मतलब यह है कि हम होशियार तो थे, लेकिन अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा, अपनी ड्रीम, अपने टारगेट को लेके हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं थे। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी है ना दोस्तों। कोई होशियार या वीक नहीं होता, जस्ट कंटिन्यूअस वर्क विथ सेल्फ डिसिप्लिन। कछुए ने लगातार वॉक किया, लगातार मेहनत की और वो रेस जीत गया, जबकि खरगोश तेज था पर उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था, या फिर कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं ही रेस जीतूंगा, और वह रेस हार गया। दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जिंदगी में दो तरह के पेन हैं जो ऑलमोस्ट सभी को फेस करना होता है। पहला पेन डिसिप्लिन का पेन, मतलब लाइफ को सही ढंग से नहीं जी पाने का पेन, और दूसरा पेन पछतावे का पेन, यानी पछतावा कि मैंने शायद ये चीज़ ना की होती तो अच्छा होता, या यह चीज़ कर ली होती तो अच्छा होता। आप दोनों में से कौन सा चूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। आप इस दुनिया के अगेंस्ट लड़ाई तब तक नहीं जीत सकते हो जब तक कि आप अपने दिमाग में चल रहे युद्ध को ना जीत लो। लोगों की प्रॉब्लम यही होती है, जब वो मोटिव होते हैं, जोश से भरे होते हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा करने का प्लान बना लेते हैं, बड़े बड़े एक्शन लेने की सोच लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी फीलिंग्स कम होने लगती है और काम की स्पीड भी कम हो जाती है। किसी दिन हम ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं तो किसी दिन हम आलस्य में डूब जाते हैं। 99% लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए वो काम नहीं करते, वो वर्क नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 1% लोग वो काम करते हैं जो सक्सेस होने के लिए करना चाहिए। इसीलिए 1% लोग ही सक्सेस होते हैं और 99% लोग फेल हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि 99% पैसा सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों के पास है। हर इंसान जन्नत तो जाना चाहता है पर कोई मरना नहीं चाहता। हर इंसान सक्सेसफुल तो होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, पर फेल नहीं होना चाहता। फेलियर को फेस नहीं करना चाहता, कोई दर्द सहना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, हर सपने की शुरुआत, हर इच्छा की शुरुआत, हर सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत, हर प्लानिंग की शुरुआत, हर बड़े से बड़े काम की शुरुआत, हर करियर का जन्म सेल्फ डिसिप्लिन से होता है। जब हम बोलते हैं ना नेवर गिव अप, यानी कभी हार मत मानो, इस लाइन में भी सेल्फ डिसिप्लिन होता है। अगर किसी में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो वो 100% हारेगा ही हारेगा। जब हम लेजी और आलसी हो जाते हैं तो अक्सर अनडिसिप्लिन हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के बेस पर एक्ट करने लगते हैं। जैसे मेरा मन नहीं कर रहा है आज नहीं पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है मैं आज टीवी देखूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है मैं आज ड्रिंक करूंगा, या फिर मेरा मन नहीं कर रहा है आज मैं दर्द भरे गाने सुनूंगा। इस तरह हम अपनी फीलिंग और इमोशंस को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और पूरी ज़िंदगी को खो देते हैं, जिससे हमारा डिसिप्लिन भी खो जाता है और बाद में खुद पर पछतावा करने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। सारा खेल सिर्फ और सिर्फ माइंड का है। बॉडी तब तक एक्टिव और हेल्दी नहीं हो सकती जब तक माइंड कंट्रोल में नहीं होता है। कई बार आप अपने मन का काम भी करोगे, लेकिन आपको एक समय के बाद उसमें से भी आप बोर हो जाओगे। मोटिवेशन भी हर वक्त काम नहीं आता है। कई बार आपको अपने आप को खुद ही पुश करना होता है, अपने माइंड को खुद ही कंट्रोल करना होता है, खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन होना होता है। थोड़ा सोचो, जब हम कोई ओल्ड हैबिट को हटाते हैं, जैसे अगर कोई ड्रिंक करता है या स्मोकिंग करता है, और नई हैबिट को डालना होता है, जैसे कि हमें मेडिटेशन करना है या कुछ बनने के लिए मेहनत करना होता है, तो इन सब के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन की। कई लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि किसी भी काम को अच्छे से कर लें, सारे काम आधे अधूरे छोड़ देते हैं। जब तक हम अपने माइंड को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम पावरफुल नहीं होंगे। जब हम पावरफुल होते जाएंगे, पावरफुल होने का मतलब है खुद को जीत लेंगे। जिसका खुद पर कंट्रोल होता है, जो दुनिया में सबको ना बदले, जो खुद के मन को जीत प्राप्त कर ले, जो जैसा चाहे वैसा कर सके, वही रियल फ्रीडम है।
जो मन के कंट्रोल में है, जिसका खुद के मन पर, खुद की फीलिंग पर, खुद के इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वह एक राज्य का राजा भी बन जाए तो वह अपने माइंड का गुलाम होता है। अपने माइंड का गुलाम जब चाहे तब अच्छा फील करवा दे और जब चाहे तब गलत चीज़ भी होगी तो भी माइंड कहेगा अच्छा लग रहा है। जो व्यक्ति अपने माइंड को कंट्रोल में रखता है, अपने माइंड को खुद के हाथ में रखता है, तब किसी भी काम को करता है, बैड फीलिंग्स, बैड फेल्वर्स, बैड इमोशंस उसे कभी परेशान नहीं करती, बल्कि अपनी बैड फीलिंग्स और बैड इमोशंस को मात दे वो विजयी हो जाता है। इसलिए आपको अपने माइंड का किंग बनना है, ना कि बाहरी दिखावे का राजा।